आजाद शाह स्पीड न्यूज में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं कश्मीर की खबरों पर। JNK एम्प्लॉयज यूनाइटेड फोरम ने जम्मू और श्रीनगर में बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरा करने की धमकी दी है। मुख्तलिफ शोबों के मुलाजमीन पर मुश्तमिल मुत्तहिदा फोरम ने कहा है कि अगर उसके मुतालबात नहीं माने गए तो एहतजाज किया जाएगा। फोरम के एग्जीक्यूटिव मेंबरान ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपनी बात रखी। लद्दाख पहाड़ी काउंसिल के चेयरमैन फेरोज खान ने करगिल जिले के मुख्तलिफ उमूर और मसाइल पर लद्दाख के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर पवन कोतवाल के साथ तबादला ख्याल किया। बेमाथंग में टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर पर यह मीटिंग मुनक्किद की गई। इस मौके पर करगिल DC के अलावा करगिल इंतजामिया से मुंसलिक दीगर हुकाम भी शरीक रहे। लद्दाख के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ डॉक्टर पवन कोतवाल ने आज डिस्ट्रिक्ट अस्पताल करगिल और कुर्बाथंग में कोविड अस्पताल का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर RNB के अलावा चीफ मेडिकल ऑफिसर और दीगर ओहदेदारान उनके हमरा मौजूद थे। सेहत आमा के दोनों इदारों में प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने दस्तयाब सहूलियात का तफसीली मुआयना किया। लद्दाख के लेह में वाक़ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज यानी CIBS की जानिब से तस्दीक न होने पर हजारों तलबा और तालिबात का मुस्तकबिल खतरे में है। दरअसल यहाँ की डिग्री और सनद की मुस्लिमा हैसियत नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ से तालीम हासिल कर चुके तलबा का मुस्तकबिल खतरे में है। मुहर्रमुल हराम के मुतबर्रिक क़याम शुरू होने के साथ ही म्युनिसिपल कमेटी त्राल ने सरगर्मियां शुरू कर दी है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल शबीर अहमद रायना की हिदायत पर शिया आबादी वाले इलाके पुनर्जागीर में सफाई सुथराई के काम अंजाम दिए गए ताकि मुहर्रम के मुतबर्रिक अयाम में अकीदतमंदों को कोई परेशानी न हो। मवासलाती निज़ाम की गैर इत्मीनान बख्श सहूलतों से तंग आकर बोचूबाला त्राल की आबादी ने एक खामोश एहतजाज किया। लोगों का कहना है कि इलाके में नाकिस मोबाइल नेटवर्क की वजह से तलबा और आम सार्फिन को मुश्किलात दरपेश है। उन्होंने मांग की कि इलाके में मवासलाती निज़ाम को बेहतर किया जाए। बेटर होप समाजी तंजीम ने नूरीपुरा पटन में मुआशरे के पसमानदा तबका से ताल्लुक़ रखने वाले पसमानदा तलबा में स्टेशनरी और दीगर अशिया तकसीम किए। इस तकसीमकारी मुहिम में तलबा को तालीम के हसूल से मुतल्लिक़ साजो सामान फराहम किए गए। गुरेज के बख्तूर इलाके में फौज की जानिब से मुनक्किद किया गया क्रिकेट टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हो गया। इस टूर्नामेंट में 16 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मुकाबले में रेफ्यूजी की टीम ने चोटीवारी की टीम को शिकस्त देकर शानदार कामयाबी हासिल की। इख्तितामी तकरीब के दौरान दोनों टीमों में इनामात तकसीम किए गए। टंगमर्ग में फायर सर्विस कॉम्प्लेक्स अगरचे 1980 में कायम हुआ था, ताहम इतने लंबे अरसे से आज तक यहाँ सिर्फ एक फायर सर्विस की गाड़ी फराहम की गई। समाजी कारकुन और साबिक DDC उम्मीदवार आदिल नजीर ने टंगमर्ग फायर सर्विस को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया। लाल चौक श्रीनगर में कल एक नौजवान गिरफ्तार, 2 ग्रेनेड समेत गिरफ्तार किया गया। श्रीनगर के मसरूफ इलाके हरी सिंह हाई स्ट्रीट लाल चौक में मिलिटेंटों ने कल सिक्योरिटी फोर्सेस पर ग्रेनेड फेंका, ताहम मिलिटेंटों का निशाना चूक गया और ग्रेनेड रोड पर फट पड़ा। हुजूम का फायदा उठाते हुए मिलिटेंट वहां से फरार हो गए। इस हमले में 9 आम शहरी जख्मी हो गए। जख्मियों को करीबी अस्पताल किया गया मुंतकिल। जख्मियों की हालत मुस्तहकम बताई गई। जम्मू कश्मीर में दफा 370 की मनसूखी के बाद से अब तक यूटी के बाहर 2 अफराद ने जम्मू कश्मीर में खरीदी हैं जायदादें। लोकसभा में एक सवाल का तहरीरी जवाब देते हुए मरकजी वजारत दाखिला ने यह जवाब दिया। जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी वाकयात में शहीद सिक्योरिटी एहलकारों की तादाद आई सामने। साल 1989 से अगस्त 2019 तक 5886 सिक्योरिटी एहलकार हुए हैं शहीद। मरकजी वजारत दाखिला ने लोकसभा में जानकारी दी। कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी का कहना है कि जम्मू कश्मीर पर मरकजी हुकूमत कर रही है रास्त हमला। कश्मीर के 2 रोजा दौरे के मौके पर राहुल गांधी ने इंतखाबात से कब्ल रियासी दर्जे की बहाली की मांग की। DGP दिलबाग सिंह ने कहा कि साल 2017 में स्टूडेंट और टूरिस्ट वीजा पर पाकिस्तान जाने वाले 57 लोग मिलिटेंट सफों में शामिल हो गए हैं। DGP के मुताबिक 4 ग्रुपों ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में की है दरअंदाजी।
कंट्रोल लाइन और अंदरूनी इलाकों में मिलिटेंटों के खिलाफ सिक्योरिटी ढांचा सरगर्म कर देने की डीजीपी ने बताई बात। दिलबाग सिंह का कहना है कि मकबूजा कश्मीर में तालीम हासिल करने के लिए अब वीजा देने का तरीक़ाकार और सिक्योरिटी क्लियरेंस कर दिए जाएंगे सख्त। पुंछ के बालाकोट में 2 लोगों को हवाला रकम के साथ किया गया गिरफ्तार। पुलिस और फौज ने कार्रवाई करते हुए 25,81,500 रुपए की हवाला रकम पकड़ ली। LOC के करीब वाक़े एक मकान के अंदर छुपा कर रखा गया था बैग। पुलिस के मुताबिक इस रकम को इलाके में दहशतगर्दी को बढ़ावा देने के लिए किया जाता था इस्तेमाल। गिरफ्तार अफराद की शिनाख्त मोहम्मद शकील और मोहम्मद इलियास के तौर पर हुई है। पुंछ के बालाकोट में हवाला रकम पकड़े जाने पर डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि दहशतगर्दी को फरोग देने के लिए बरसों से हवाला रकम का किया जाता रहा है इस्तेमाल। सिक्योरिटी फोर्सेस पर लगाम लगाने के लिए हर वक्त है तैयार। बीजेपी लीडर ने रेडवनी कुलगाम में वाक़ महलूक गुलाम रसूलदार के घर जाकर ताज़ियती कुर्सी की और मरहूम को खराज अक़ीदत पेश किया। डार और उनकी अहलिया को अनंतनाग में उनकी रिहाइशगाह पर हलाक किया गया था। पंचायत कॉन्फ्रेंस के सदर अनिल शर्मा का कहना है कि पंच और सरपंच हमेशा से ही मिलिटेंटों के निशाने पर रहे हैं। उनकी हिफाजत का माकूल बंदोबस्त करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। पंचायत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन शफीक मीर का कहना है कि गुज़िश्ता एक दहाई के दौरान 24 पंच और सरपंच मिलिटेंटों की गोलियों का निशाना बन चुके हैं। सयाती मकाम गुलमर्ग में जम्मू कश्मीर यूटी का सबसे ऊंचा कौमी परचम किया गया नस्ब। यह कौमी परचम 100 फुट लंबा है। फौज की कोशिश से यह नस्ब हुआ है। इस कौमी परचम के सयाहों की दिलचस्पी का मरकज बनने की उम्मीद है। ACB ने चंगा ब्लॉक में महकमे दी तरक्की के दफ्तर पर छापा मारा। इस दौरान कई अहम दस्तावेजात को जब्त किया गया। लोगों ने कहा कि सरकारी अफसरान को बनाया जाना चाहिए जवाबदेह। राजौरी में भी ACB ने महकमे जल शक्ति पर छापा मारा। इस दौरान मुलाजमीन से कई घंटों तक पूछताछ की गई। महकमे में मुबैना धांधलियों की इत्तला के बाद ACB ने कार्रवाई की। जिला कुपवाड़ा का दर्दपुरा लोलाब इलाका बुनियादी सहूलियात से महरूम है। सड़कों की खस्ता हाली, साफ पानी और मुनासिब तिब्बी निज़ाम की अदम मौजूदगी की वजह से लोग परेशान हैं। अवाम का कहना है कि कोई अफसर भी इलाके का दौरा नहीं कर रहा। माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों की वादी में मौजूद अराजियात और दीगर जायदाद पर मुबैना तौर पर नाजायज कब्जा जमाने की आए दिन खबरें मौसूल हो रही हैं। ऐसी ही 2 मामलों में माइग्रेंट पंडितों ने उनके साथ इंसाफ की मांग की है। ये दोनों मामले अदालत में जेर समाअत है। श्रीनगर में हरवन गार्डन के करीब जमीन माफिया ने सरकारी ज़रई जमीन पर जमा लिया है कब्जा, लेकिन लेक्स एंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी की नाक के नीचे सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया और वहां एक ढांचा भी तामीर किया गया। एक मुतनाज़ा जमीन पर बाड़ लगाकर उसे कार पार्किंग में तब्दील कर दिया गया। डिविजनल कमिश्नर ने इस जमीन पर किसी भी तामीर पर लगाई थी रोक। लोगों ने शिकायत सेल से इस मसले को लेकर रुजू किया है। अब तक इस हवाले से कोई कार्रवाई नहीं की गई। मेमना खुमैनी चौक के शफात हुसैन मीर का कहना है कि मकान तामीर करने की इजाजत के बावजूद वार्ड ऑफिसर उन्हें मुबैना तौर पर हरासा कर रहा है। शफात के मुताबिक कबल अज़ वक्त नोटिस जारी किए बगैर उनकी तामीरात को भी मुनहदम कर दिया गया है। लेक्स एंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने खुसूसी मुहिम चलाते हुए मिराक्षा कनाल की सफाई दी अंजाम। इस दौरान ठोस कचरा निकाला गया। ओहदेदारों ने इलाके के लोगों पर जोर दिया कि वो आबी ज़खायर में ठोस कचरा न डालें। अखनूर के खोड़ सब डिवीजन में गैर कानूनी कानकनी धड़ल्ले से जारी है। यहाँ सुबह होते ही रेत की निकासी का सिलसिला शुरू हो जाता है। आसपास वाक़े गांव के लोगों को इस सूरत-ए-हाल से मुश्किलात का सामना है। नदी में गहरे गड्ढे हो गए हैं और सतह आब काफी नीचे चली गई है। लोगों ने कानकनी माफिया पर कार्रवाई करने की मांग की है। SDM ने कहा कि वो इस मामले में सख्ती करेंगे। बार एसोसिएशन हंदवाड़ा ने पिछले 4 रोज से जारी भूख हड़ताल के खत्म वुकला का इल्जाम आयद कर रहे थे कि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हंदवाड़ा ने उनके साथ नाजेबा सलूक किया था और वुकला उनके तबादले और तहक़ीक़ात का मुतालबा कर रहे थे। सिविल इंतजामिया और अदलिया के अफसरान के अलावा डिप्टी कमिश्नर इमामुद्दीन SP ने हंदवाड़ा का दौरा किया और वुकला से कई घंटों तक की बातचीत। वुकला के साथ
अफहाम व तफहीम के साथ मसला खत्म किया। डिप्टी कमिश्नर ने बार के सदर एडवोकेट गुलाम नबी को अपने हाथों से पानी पिलाकर भूख हड़ताल खत्म कराई। जिला पुंछ के सुरनकोट कस्बे में शियाओं की जानिब से मुहर्रम की रसूम का सिलसिला शुरू हो गया है। पहली मुहर्रम को इमाम बारगाह सुरनकोट में रस्म अलम कुशाई का एहतमाम किया गया। मकामी इमाम मौलाना सईद तौकीर हुसैन नकवी की रहनुमाई में नौजवानों ने शिरकत की। दख के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ डॉक्टर पवन कोतवाल करगिल के दौरे पर। उन्होंने पहले दिन पब्लिक हेल्थ सेंटर शरगोल में तिबी खदमात का मुआयना किया। मरीजों के लिए मुहैया कराई गई सहूलतों का जायजा लिया। मनपुरा पांपोर में महकमे वाइल्ड लाइफ ने एक माह तेंदुए को उसके 2 बच्चों समेत पकड़ लिया। इस पेशरफ्त के बाद मकामी आबादी ने राहत की सांस ली। महकमे जंगलात के एक अफसर ने बताया कि तेंदुए ने एक गांव खाने में 2 बच्चों को जन्म दिया था। इतला मिलने के बाद महकमे की टीम ने कार्रवाई की। पांपोर में तेंदुआ मौजूद होने की इत्तला मिलने के बाद वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के एहलकारों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। बताया गया है कि कल सुबह उस तेंदुए ने एक चरवाहे के मवेशियों पर हमला कर दिया था। ताहम इस हमले में कोई जानवर जख्मी नहीं हुआ है। सोपोर में ट्रांसपोर्टर्स, ताजरीन और आम लोगों ने सोपोर बस स्टैंड में रोड पर मैगडम बिछाने का काम जल्द मुकम्मल करने की मांग की। अर्बन लोकल बॉडी सोपोर ने बस स्टैंड की हालत में सुधार के लिए तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए की लागत से हाल ही में काम शुरू किया है। बड़गाम के मागाम में नाले फिरोजपुरा पर पुख्ता पुल न होने की वजह से लोगों ने अब अपनी लागत से आर्जी पुल खड़ा कर दिया है। अगरचे म्युनिसिपल कमेटी मागाम ने इस पुल के लिए लोहा फराहम किया, ताहम दीगर मवाद के लिए लोगों ने चंदा जमा करके अपने खर्चे से इस पर आर्जी पुल तामीर किया। वादी के दीगर हिस्सों की तरह ही जिला पुलवामा में भी फैल रही है फुट एंड माउथ की बीमारी। मवेशियों में इस बीमारी के फैलाव को देखते हुए भी मुतल्लिकीन बरत रहे हैं लापरवाही। एनुअल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के सेंटरों में अमले की पाई जा रही है कमी। वज़ीर-ए-आज़म नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम के तहत जिला अस्पताल रामबन में गुर्दे के मरीजों को सहूलत की गई है फराहम। डायलिसिस की सहूलत मिलने पर बीमारों और तीमारदारों ने जिला इंतजामिया का अदा किया शुक्रिया। लोगों ने बताया कि पहले उन्हें अपना इलाज कराने के लिए श्रीनगर और जम्मू का करना पड़ता था रुख। मोदी यूनिवर्सिटी लक्ष्मणगढ़ ने 8 और 9 अगस्त को होटल गोल्डन ट्यूलिप श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। यूनिवर्सिटी के अहदेदारों ने यूनिवर्सिटी के नए सेशन के ताल्लुक से इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया सहाफ़ियों के साथ अहम जानकारी साझा की। वबा के इस दौर में माशी बहरान से निकलने के लिए तलबा को मोदी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप कर रही है फराहम। महकमे फ्लोरिकल्चर गार्डन एंड पार्क्स जम्मू कश्मीर के तमाम हिल स्टेशंस पर थीम गार्डन करेगा तामीर। इस इक़दाम के तहत कमिश्नर सेक्रेटरी फ्लोरिकल्चर शेख फयाज अहमद ने टंगमर्ग और गुलमर्ग में थीम गार्डन का इफ्तिताह किया। उनके हमरा डायरेक्टर फ्लोरिकल्चर गार्डन्स एंड पार्क्स फारूक अहमद राथर भी मौजूद थे। बांडीपुरा के मलनगाम इलाके में हजरत ननगा बाबजी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स हो गया इख्तिताम पजीर। उर्स की इस तकरीब में इलाके के अतराफ व अकनाफ से आए अक़ीदतमंदों ने की शिरकत। मकबरे पर ईसाल सवाब की महफिल हुई मुनक़्क़िद। उर्स के दौरान खुसूसी दुआओं और रसूम का भी एहतमाम किया गया। कोविड वायरस की तीसरी लहर के खदशात को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज त्राल में एक मेगा वैक्सीनेशन प्रोग्राम में एहतमाम किया गया। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल त्राल के साथ वाबस्ता अमले ने तलबा को टीके लगाए। बड़े पैमाने पर स्टूडेंट्स के टेस्ट भी किए गए। अनंतनाग में बीजेपी सरपंच और उनकी शरीक हयात के कत्ल की हर जानिब से की जा रही मजम्मत। कई सियासी लीडरान का कहना है कि मिलिटेंटों ने फिर निहत्थे लोगों को निशाना बनाया। जम्मू डोगरा फ्रंट के कारकुनों ने जम्मू में किया एहतजाज। अनंतनाग में बीजेपी सरपंच और उनकी अहलिया की मिलिटेंट हमले में हलाकत के खिलाफ एहतजाज किया गया। एहतजाजों ने कहा कि कश्मीर में हालिया दिनों मिलिटेंटों के हाथों कौम परस्तों की हलाकतों पर वो शदीद बरहम है। उसमें बीजेपी ने किया एहतजाज। वादी में मिलिटेंटों के हमले में बीजेपी लीडरों की हलाकत के खिलाफ एहतजाज किया गया। पार्टी के मकामी सदर की क़यादत में बीजेपी कारकुनों ने एहतजाज किया और हलाकतों की मजम्मत की। शेर कश्मीर स्पोर्ट्स स्टेडियम बांडीपुरा में रग्बी चैंपियनशिप हो गई शुरू। बांडीपुरा रग्बी एसोसिएशन की जानिब से मुनक्किद की गई इस चैंपियनशिप का इफ्तिताह डीसी बांडीपुरा डॉक्टर वैस अहमद ने किया। जिले से ताल्लुक़ रखने वाले दर्जनों खिलाड़ी कर रहे हैं शिरकत।
LG के मुशीर बसीर अहमद खान ने कस्बे पांपोर के लेतेपुरा का दौरा करके वहां तरक्याती कामों का जायजा लिया। पुलवामा के जिला तरक्याती कमिश्नर बसलम चौधरी, SSP अवंतीपुरा और दीगर अफसर बसीर अहमद खान के हमरा मौजूद थे। शोपियां के जोनल फिजिकल एजुकेशन ऑफिस ने स्कूली बच्चों के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद किए। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत पदयात्रा और मैराथन का एहतमाम किया गया। जिला पुंछ की मेंढर पुलिस ने चोरी की एक वारदात का मामला हल कर लिया और 3 चोरों को दबोच दिया। इन चोरों के पास से लैपटॉप्स और दीगर इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद हुआ है। मेंढर बाजार में इरफान अहमद की इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर हो गई थी चोरी। जिला सांबा में जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर मुसाफिर बस हादसे का शिकार हो गई। बाड़ियां के पास ये सड़क हादसा पेश आया है जिसमें 6 लोग शदीद तौर पर जख्मी हो गए। फौज की 160 बटालियन ने दिया इलाके के मकीनों को मदद फराहम की। जिला कुपवाड़ा के दूर उफ्तादा गांव में एक मुफ्त वेटरनरी कैंप का एहतमाम किया गया। फौज के वेटरनरियर्स और मकामी वेटरनरियर की मदद से 180 से ज्यादा पालतू जानवरों और मवेशियों के इलाज का इंतजाम किया गया। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बड़ा हादसा, चट्टानों के खिसकने से कई अफराद मलबे में दबे। 161 लोगों को किया गया रेस्क्यू, राहत और बचाव का काम जारी। भोपाल में यूथ कांग्रेस का एहतजाज, महंगाई के खिलाफ हो रहा है एहतजाज। पुलिस ने किया वक्त का ताकत का इस्तेमाल। यूथ कांग्रेस के कारकुनान सीएम हाउस का करना चाह रहे थे घेराव। पुलिस ने कारकुनान पर किया पानी से बौछार। लोकसभा की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। स्पीकर ओम बिरला का बयान, कहा महज 22% ही चल सका पार्लियामेंट का काम। राज्यसभा में हंगामे को लेकर स्पीकर वेंकैया नायडू हुए जज्बाती, कहा राज्यसभा का तकद्दुस हुआ पामाल, हंगामा करने वालों पर होगी कार्रवाई। दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश के साथ मारपीट का मामला, केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत 9 आप लीडरों को इल्जाम से किया गया बरी। अमानतुल्ला खान और प्रकाश जरवाल के खिलाफ इल्जाम तय। दिल्ली हाईकोर्ट में राहुल गांधी पर कार्रवाई की मांग वाली अर्जी पर हुई समाअत। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस, राहुल गांधी और ट्विटर से मांगा जवाब। दिल्ली के जंतर मंतर पर मुस्लिम मुखालिफ नारों के मामले में बीजेपी लीडर अश्विनी उपाध्याय समेत 4 मुलजिमीन को अदालती तहवील में भेजा गया। वहीं 2 दीगर मुलजिमीन की पुलिस रिमांड में रखा गया है। वाज़ेह हो कि कल अश्विनी उपाध्याय की गिरफ्तारी के खिलाफ मुजाहरा किया गया था। सीपी थाने के बाहर जबरदस्त हंगामा हुआ था। पुलिस ने मुजाहिरीन को ताकत के जरिए मुंतशिर किया था। अक़लियती स्कूलों को मुल्कियत जायजा लेने के बाद NCPCR यानी नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने हुकूमत से सिफारिश की है कि मदरसों समेत ऐसे तमाम स्कूलों को राइट टू एजुकेशन और सर्व शिक्षा अभियान मुहिम के तहत दायरेकार में लाया जाए। NCPCR ने इस तरह के स्कूलों में अक़लियती बरादरियों के तलबा के लिए रिजर्वेशन की भी हिमायत की है, क्योंकि सर्वे में ये बात सामने आई है कि अक़लियती स्कूलों में गैर अक़लियती तलबा का एक बड़ा हिस्सा तालीम हासिल कर रहा है। सर्वे के मुताबिक क्रिश्चियन मिशनरी स्कूलों में 74% तलबा गैर अक़लियती बरादरियों से ताल्लुक़ रखते हैं। मजमूई तौर पर ऐसे स्कूलों में 62.50% तलबा गैर अक़लियती बरादरियों से ताल्लुक़ रखते हैं। अक़लियती बरादरियों की तालीम पर आईन हिंद के आर्टिकल 21A के हवाले से आर्टिकल 15 के तहत छूट के असरात के उन्वान से रिपोर्ट में कहा गया है कि ये स्कूल नहीं जाने वाले तलबा की सबसे ज्यादा 1 करोड़ से ज्यादा तलबा की तादाद मुस्लिम कम्युनिटी से है। मुल्क में कोरोना के नए मामलों में आज जब फिर इजाफा हुआ है। कल के मुकाबले आज कोरोना के केसेस में तकरीबन 10,000 के इजाफे के साथ 38,353 नए मामलों की तस्दीक हुई है। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में पिछले 24 घंटों में 497 अफराद की मौत वाक़ई हुई है। सेहतयाबी की बात करें तो गुज़िश्ता 24 घंटों में 40,000 से ज्यादा अफराद ने कोरोना को मात दे दी है। गाजियाबाद के संजय नगर में मुहर्रम की शुरुआत के साथ मजलिस का इनेकाद किया गया। कोरोना वबा के पेश नज़र इस मरतबा गाजियाबाद में मुहर्रम के जुलूस पर पाबंदी आयद रहेगी, लेकिन मुहर्रम कमेटी के मुताबिक हुकूमत की गाइडलाइंस पर अमल करते हुए मजालिस का इनेकाद शुरू किया जा रहा है। माह मुहर्रम में पेश आई करबला की जंग और हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हा की शहादत तमाम इंसानों को बेदार करती है, जुल्म तशद्दुद के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने का हौसला देती है। बेंगलुरु में मरकज़ अहले सुन्नत जामिया हज़रत बिलाल के मोहतमिम मौलाना जुल्फ़िकार अली रज़ा नूरी ने इन ख्यालात का इजहार किया। महाराष्ट्र के रियासती अक़लियती वज़ीर नवाब मलिक ने कहा कि तमाम मजहबी त्यौहारों पर कोरोना गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल आवरी को यकीनी बनाया जाएगा। इस ज़मन में नवाब मलिक ने कहा कि मरकज़ ने जो गाइडलाइंस जारी की हैं उन पर अमल करते हुए त्यौहार मनाए जाएं।
वहीं उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि अवाम के ताउन के साथ जल्दी महाराष्ट्र कोरोना से पाक हो जाएगा। मुहर्रम का महीना शुरू हो चुका है। इसके साथ ही अजमेर शरीफ हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में कवालियों का दौर खत्म हो गया है। मुहर्रम की मजहबी रस्मात आज से शुरू होंगी। मुहर्रम के मौके पर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह में कई मजहबी प्रोग्राम मुनक्किद होते हैं। हालांकि कोरोना को देखते हुए मुहर्रम के लिए हुकूमत की जानिब से कोई गाइडलाइन जारी नहीं हुई है। मुंबई में आम लोगों के लिए 15 अगस्त से लोकल ट्रेनों में सफर की इजाजत होगी। हुकूमत की गाइडलाइंस के मुताबिक दोनों डोज ले चुके अफराद को ही सफर की इजाजत रहेगी। वहीं बीएमसी ने सफर के लिए पास देने का काम शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से स्टेशनों पर लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। बीजेपी लीडर राम कदम ने राजीव गांधी के नाम पर आईटी अवार्ड देने के फैसले पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उन्होंने अवार्ड के ऐलान पर सवाल खड़ा किया और कहा कि ये शिवसेना की सियासत है। राजस्थान में जल्दी खुलेंगे स्कूल। सितंबर के पहले हफ्ते के बाद 9वीं से 12वीं तक के स्कूल शुरू हो सकते हैं। सेक्रेटरीट में हुई मीटिंग में यह फैसला लिया गया है। पहली से 8वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। बाड़मेर में अपने शोहर के साथ जा रही खातून के साथ इस्मत दरी 4 दरिंदों ने अंजाम दी वारदात। 3 मुलजिम पुलिस की हिरासत में, 1 फरार। राजस्थान के जालौर में नशे का कारोबार उरूज पर। नशा करने के लिए स्कूल का कर रहे हैं इस्तेमाल। बंद पड़े स्कूलों का ताला तोड़कर बना रहे हैं नशे का अड्डा। मशहूर शायर राहत इंदौरी की बरसी आज। इंतकाल की वजह बना कोरोना वायरस। उर्दू दा तबके में राहत इंदौरी को पेश किया जा रहा है खराज अकीदत। उनकी याद में मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनकाद। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 494 नए केसेस दर्ज हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 89,000 से ज्यादा अफराद कोरोना का टेस्ट किया गया है, जिसमें से 494 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए। तेलंगाना में एमसेट एडमिशन काउंसलिंग का शेड्यूल जारी हुआ है। अहदेदारों ने बताया कि 3 अगस्त तक 9 सितंबर तक स्लॉट बुकिंग होगी। 4 सितंबर तक 11 सितंबर तक सर्टिफिकेट जांच होगी। 13 सितंबर से वेब ऑप्शन की सहूलत फराहम की जाएगी और 15 सितंबर को पहले मरहले के अलॉट किए जाएंगे। हैदराबाद के इलाके बोराबंडा से ताल्लुक रखने वाली टी अनुषा बैरून मुल्क में MBBS की तालीम हासिल कर रही है। रियासती हुकूमत की जानिब से ओवरसीज स्कॉलरशिप न मिलने से अनुषा माशी मुश्किलात से 2-4 है। अनुषा किर्गिस्तान में MBBS की तालीम हासिल कर रही है। फिलवक्त वो MBBS के 3रे साल में है। तेलंगाना में हुजराबाद ज़मीनी इंतखाबात की तैयारियां तेज हो गई है। TRS पार्टी के लीडर्स अभी से ही हुजराबाद के इलाकों का दौरा कर रहे हैं। रियासती वजीर फाइनेंस हरीश राव और गंगुला कमलाकर ने हुजराबाद के इलंदू कंटा का दौरा किया। श्रीरामपुर ब्रिज कैंप ऑफिस से अंबेडकर चौराहे तक हरीश राव और गंगुला कमलाकर की क़यादत में बाइक रैली निकाली गई। कर्नूल में हजरत सईद शाह दरवेश कादरी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स तकारीब का आज से आगाज हो गया है। सजादा नशीन सईद गौस मुहिउद्दीन कादरी की क़यादत में संदलमाली की रस्म अदा की गई। 3 रोज तक उर्स तकारीब जारी रहेंगे। उर्स तकारीब में बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत अक़ीदतमंद शिरकत करते हैं। जिला चित्तौड़ के कुलेरो में पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर संदल की लकड़ी मुंतकिल करने वाले स्मगलरों की कोशिश को नाकाम बना दिया। केवीपली पुलिस स्टेशन को संदल की लकड़ी की स्मगलिंग से मुतल्लिक़ खुफिया इतला मौसूल हुई, जिसके बाद जिला SP के अहकामात के मुताबिक सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। ख़ुसूसी टीम ने सर्च ऑपरेशन के दौरान एक DCM वैन से तकरीबन 1 करोड़ रुपए लागत की संदल लकड़ी को जब्त कर लिया। फिल्म स्टार गोविंदा पहुंचे हैदराबाद। भाग्य लक्ष्मी मंदिर में की पूजा। उनको देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग जमा हुए। अब इंडिया में भी बन रहा है हाईटेक रोबोट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैदराबाद में तैयार कर रही है हाईटेक रोबोट को जापान और चीन की तर्ज पर ही बनाया जा रहा है। अजमेर पुलिस ने फौज में नौकरी दिलाने के नाम पर धोखा करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 1 दलाल और 2 आर्मी ऑफिसरों को गिरफ्तार किया है। राजस्थान के धौलपुर में डॉक्टर की बड़ी लापरवाही। सरकारी अस्पताल में इलाज कराने आए बच्चे को दी एक्सपायर दवा। राजस्थान के सवाई माधोपुर के मानटाउन पुलिस को
बड़ी कामयाबी मिली है। नकली सोने के जेवरात गिरवी रखकर बैंक को चूना लगाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। मुलजिम पुलिस की गिरफ्त में है। अंकित गुजर कत्ल मामले में तिहाड़ जेल के डीजी ने लिया एक्शन। डिप्टी जेलर समेत 4 अफसरों को किया गया मुअत्तल। अंकित गुजर को पीट कर कत्ल करने का है इल्जाम। भावरी देवी कत्ल मामले में 6 मुलजिमीन को मिली राजस्थान हाईकोर्ट से जमानत। मुलजिम महपाल को नहीं मिली जमानत, तो उनकी जमानत अर्जी पर 23 अगस्त को होगी समाअत। धौलपुर के कौमी शाहरा पर वाक़ टोल प्लाजा पर एक शख्स ने किया जमकर हंगामा। टोल टैक्स को लेकर हंगामा हुआ। वहां मौजूद मुलाजिम पर कार चढ़ाने की कोशिश। श्रीगंगानगर थाना इलाके में SBI के ATM में मिला कोबरा। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सांप को निकालकर जंगल में छोड़ा गया। छत्तीसगढ़ में महकमा बिजली के मुलाजमीन का एहतजाज। 3 नुकाती मांगों को लेकर मरहलवार 16 अगस्त तक एहतजाज करेंगे। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुतहद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। और इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। क्या सैनिटाइजर नुकसानदेह है? क्या टीके आपके DNA को मुतासर करते हैं? क्या टीकाकारी आपको कोविड-19 से मुतासर कर सकता है? क्या ये कुछ सवाल आपके ख्याल में आते हैं? खैर, एक जगह है जहां आपके सभी सवालों का जवाब मिल सकता है, और ये सब आपके फ़ोन पर। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की कौमी सतह की टीकाकारी से मुतल्लिक़ बेदारी मुहिम के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी और शॉर्ट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू हो गई है। आपको बस 7977773753 पर व्हाट्सएप करना है और आपको उसी वक्त आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। जानकारी जिसे जांच और क्रॉस चेक किया गया है। तो आगे बढ़े, कोविड-19 पर अपने सवालों का व्हाट्सएप करें और अपनी ज़रूरत की सभी जानकारी हासिल करें। नंबर है 7977773753।